देखो जे भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरा, 2.2 का प्रश्न दूसरा है। और प्रश्न 2 में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। एक क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। यहाँ नीचे जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो शून्यकों का क्या है? योगफल है, और दूसरी संख्या क्या है? गुणनफल है। और हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिस पे चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद। तो आप लिखेंगे हाल में पहला क्वेश्चन है ये, तो आप लिख सकते हो कि दिए गए शून्यक अल्फा व बीटा हूं तू। क्वेश्चन तो यहां पर दिया गया 1/4 है, और दूसरा क्या है? -1। कितना है? -1। तो यहां क्या लिखना? दिए गए शून्य क्या हो? अल्फा और बीटा हो। तो पहला जिस शून्यकों का क्या दिया गया है? योगफल। और दूसरा क्या दिया गया है? गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया गया है? 1/4। क्या दिया गया है? 1/4। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया गया? -1। कितना दिया गया है? -1 दिया गया। अब आपको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद है या नहीं है? तो लिखना है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जहां x² है वहां x² रखिए, माइनस का माइनस रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। 1/4 रखिए। यहाँ कितना है? x है, तो आप क्या रख सकते हैं? यहाँ पर x रख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस रख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। तो -1 आप रखिए। क्लियर यहां तक? अभी हम एक कोष्टक पर तोड़ना है। यहां चाहो तो यहां भी कोष्टक लगा सकते हो। यहां कितना हो जाएगा? n5z का चिन्ह लगा के x² माइनस यहां गुणा का 1/के कितना हो जाएगा? ये 4x होगा, और प्लस माइनस माइनस का 1। इसको हमको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। लेकिन अभी तो जो रैखिक नहीं है, नीचे से क्या हटाना हमको? 4 हटाना। क्या हटाना है? 4। तो आप क्या लिखोगे कि पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो यहां भी 4 का गुणा करना है, यहां भी 4 का गुणा करना है, और यहां भी 4 का गुणा करना है। कितना लिखा हुआ? x² माइनस के 1/4x। हम द्वारा एक बार लिख देते हैं x। देखो यहां आप कितने का गुणा कर सकते हो? 4 का गुणे x² कर सकते हो। माइनस यहां भी कितने का कर सकते हो? 4 का गुणा। कितना है? 1/4x। और यहां भी कितने का कर सकते हो? 4 का गुणा। आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां किया हुआ है, यहां भी कर सकते हो, इसके यहां भी कर सकते हो। 4 से 4 कट जाएगा। यहां गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 4x²। और यहां कितना बचेगा? ओनली एक ही x बचेगा, माइनस का 1x। और यहां कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। क्या ये द्विघात बहुपद है? तो क्या लिख लेना है? यह द्विघात
बहुपद है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दिए गए जो शून्यक हैं, शून्यकों के गुणनफल और योगफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहली संख्या आपको देखना है कि ये है योगफल, शून्यकों का क्या है? योगफल। दूसरी संख्या क्या है? गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरी संख्या क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। क्लियर है? हमको देख लेना कि दिए गए शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या लिख लेना? अल्फा व बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल का पहला अल्फा हो गया, योगफल की बात है योगफल यानी प्लस, और दूसरा क्या होगा? बीटा। और योगफल कितना दिया गया? 1/4। कितना दिया गया है? दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुणा होगा। तो यहाँ पहला शून्यक अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा है, बराबर कितना दिया गया? गुणनफल -1। वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस रखियो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखोगे? 1/4। एक्स है तो एक्स, और इसके बाद यहाँ जो प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? माइनस का 1। माइनस का क्या है? 1। आप यहाँ कोष्टक तोड़ोगे तो यहाँ कितना? एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/4 और एक्स प्लस माइनस माइनस, आपको हटाना यहाँ से 4। क्या हटाना है? 4। तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा करें। 4 से यहां भी आप गुणा कर सकते हैं, 4 से यहां भी गुणा कर सकते हैं, 4 से यहां भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 4 का अगर हम गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में 4 से 4 कट जाएगा। तो क्या लिख देंगे? पूरे समीकरण में 4 से गुणा करें। हमने दोबारा इस समीकरण को उतार लिया क्योंकि यह जगह नहीं थी। तो यहां कितने का? इसमें भी 4 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा यहां भी कर दिया और 4 का गुणा यहां भी कर दिया। यहां भी 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा हुआ, इसमें भी आप 4 का गुणा। यहां 4 से 4 को काट दिया, 4 का गुणा x में होगा तो 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये तो 4 से 4 कटे गया, कितना बचेगा? माइनस का 1x, तो माइनस का क्या लिखेंगे? 1x लिखेंगे। और यहाँ कितना हुआ? 4 एकम 4। तो जे x पे यानी चर पे अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और चर पर अधिकतम घात 2 है तो ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है? द्विघात। यह है द्विघात बहुपद, सही तो लिखा था, द्विघात बहुपद है।